प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कर्क राशि ही आपकी जन्म राशि क्यों बनी, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो सब लोग कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इंसान जब इस संसार से जाता है तब अपने अच्छे बुरे कर्मों को साथ ले जाता है, और जब इस संसार में आता है तब अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भाग्य रूप में अपनी राशि चक्र लेकर आता है। इसे ही ब्रह्मा की लेख भी कहते हैं, जो मिटाई नहीं जा सकती। प्रारब्ध के कारण ही इंसान को कर्तव्य पालन करने के लिए जन्म राशि मिलती है। आपकी राशि आपको ऐसे ही नहीं मिली है। इस राशि चक्र के भीतर आपके प्रारब्ध और आगामी कर्म छिपे होते हैं, जो इंसान की समझ से परे हैं। कोई भी इंसान सिर्फ एक जन्म नहीं लेता है, इससे पहले भी बहुत सारे जन्म लिए होते हैं। हर जन्म में कुछ न कुछ गलतियां तो रही होंगी। उन जन्मों में गलतियों का न तो पश्चाताप कर पाते हैं और न ही उनसे मुक्त हो पाते हैं। ऐसे में जन्म के साथ ही प्रारब्ध कर्मों का फल भाग्य बनकर उसके साथ चले आते हैं। पिछले जन्म में जिन व्यक्तियों से हमारे रिश्ते थे, फिर से नए जन्म में इनसे हमारे संबंध बनते हैं, ताकि हिसाब किताब चुकता हो। दोनों पक्ष इसी कारण संयोग में आए हैं। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। हम इस जन्म के नहीं बल्कि न जाने कितने जन्मों का फल भोगते हैं। यदि इस जन्म के कर्मों को सुधार भी लें तो भी कुछ कर्म समाप्त होंगे तो कुछ कर्म नए और बन जाएंगे। ये सिलसिला जन्म मरण का चलता रहेगा। यदि इसका पूर्ण समाधान चाहिए तो जानना होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और मुझे अंत में जाना कहाँ है। आपके इन सवालों का जवाब सिर्फ अध्यात्म में ही मिलेगा और कहीं नहीं, क्योंकि स्वयं को जानना ही अध्यात्म है, यानी कि अपनी आत्मा को जानना ही अध्यात्म है। यदि इंसान समाज और अपने रिश्तों के प्रति अपना कर्तव्य पालन करता है तो वह प्रारब्ध कर्मों से मुक्त होता है, और आगामी कर्मों को यदि निष्काम भाव से करता है तो उन कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। इस तरीके से भी मुक्ति संभव है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि कर्क राशि में ही क्यों हुआ आपका जन्म। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार आपके जन्म समय पर चंद्रमा कर्क राशि पर गोचर कर रहा था। इस कारण आपकी राशि कर्क बनी। यह चर राशि है और इस राशि का चिन्ह केकड़ा है। राशि चक्र की ये चौथी राशि है। इसके स्वामी चंद्र हैं। इस चौथे भाव से माता, मातृभूमि, घर, वाहन, सुख सुविधा का विचार किया जाता है। इस राशि में चंद्र होने से आपको इस भाव के कर्म चुकाने होंगे। इस कारण आपका जन्म कर्क राशि में हुआ है। पूर्व जन्म के कर्म यानी कि प्रारब्ध कर्म आपकी राशि से पंचम भाव में देखे जाते हैं, और आगामी कर्म यानी कि आगे के कर्म आपकी राशि से नवम भाग्य भाव से देखे जाते हैं। आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल की वृश्चिक राशि आती है। काल पुरुष कुंडली की अष्टम राशि वृश्चिक मानी जाती है। वृश्चिक राशि जल तत्व की स्थिर राशि है। इसमें रुका हुआ अस्वच्छ जल होता है। इसके विपरीत कर्क राशि बहता हुआ स्वच्छ निर्मल जल है, जिस कारण पंचम भाव में आपके लिए एक नकारात्मकता का निर्माण होता है, अर्थात आपकी भावनाओं और संवेदनशीलता को ठेस पहुंचती है। किसी ने आपको फंसाया होता है या आप अपने रिश्तों में फंसे रहते हैं। इस कारण आप भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपका जन्म कर्क राशि में हुआ है। पंचम भाव आपके लिए बहुत कष्टकारी होता है। एक विशेष कारण ये भी है कि आपके राशि का स्वामी चंद्र वृश्चिक राशि में नीच अवस्था को प्राप्त होता है। कर्क राशि से सप्तम भाव में कर्म भाव की मकर राशि आती है। यह राशि दर्शाती है कि जीवन साथी के पुराने कर्म चुकाने हैं। इस कारण कर्क राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन इतना सुखी नहीं देखा जाता जितना और राशियों का, क्योंकि सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है और वहां पर शनि की राशि आई है। कर्क राशि जो सबसे बड़ी शुभता है वह नवम भाग्य भाव है, क्योंकि कर्क राशि से नवम भाग्य भाव में गुरु की मीन राशि आती है,
जो कि राशि चक्र की अंतिम राशि है, यानी कि मोक्ष की राशि है। नवम भाव भाग्य, पिता, धर्म आदि का माना जाता है। कर्क राशि के जातक दान, धर्म, मार्गदर्शन, सुयोग्य कर्म, धार्मिक कर्म, सामाजिक कर्म और राजनीतिक कर्म करते हैं। इस कारण भी इनका जन्म कर्क राशि में हुआ है। कर्क राशि के जातकों को संवेदनशीलता प्रकृति से मिला हुआ वरदान है। यदि ये जातक अपनी संवेदनशीलता को नियंत्रित करते हुए अच्छे कर्मों में लगाएं तो ये मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, और यदि नियंत्रित न कर पाएं तो वृश्चिक राशि के रुके हुए अस्वच्छ जल में फंसे रहेंगे, यानी कि विषाक्त हो चुके रिश्तों के साथ फंसे रहेंगे। इसलिए कर्क राशि के जातक अपने नवम भाग्य भाव मोक्ष की ओर बढ़ें, जहां आप अपने लक्ष्य को पाएंगे। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।